मियाँ हाँ बीवी जी। की सारी गॉसिप मैंने सुन ली है। गॉसिप कहाँ है, ये तो पूरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया, वरना वो भी आपको मिल जाता। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान है, बेहतरीन एक्टर अतुल कुलकर्णी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, क्योंकि इन दिनों खूब सुना सुनाया और देखा दिखाया जा रहा है आपकी नई सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3 का ट्रेलर। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू संजय, थैंक यू। तो अब आप करिए खुलासा, क्या कुछ है आपके अपने शब्दों में, क्योंकि आप बचा बचा के और दिलचस्पी को बरकरार रख के खुलासा करेंगे इस सीरीज की। जहाँ पे हमारा सेकंड सीजन खत्म हुआ था, जहाँ पे आमेराव गायकवाड़ जो है, जो मेरा किरदार है, वो इतना बड़ा आदमी है। उस खूंखार आदमी को आपने देखा कि वो पूरा कोलैप्स हो गया, गिर गया रोते रोते। और उसकी जो बेटी है पूर्णिमा गायकवाड़, वो उसने अपना बच्चा खो दिया है, जिसके लिए मैं उसका उसका पिता जो है वो जिम्मेदार है एक तरह से। तो जब कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो बहुत ही ऑब्वियस सा है कि जाहिर है कि लोग सोचेंगे कि अब इसके आगे क्या होगा। तो जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तीसरे हमारे सीजन की, तो मुझे भी ये था, उत्सुकता थी कि अब यहाँ से कहाँ ले जाएंगे नागेश कुपनू, क्योंकि यहाँ इतने पीक तक पहुंच गया। लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है उन्होंने, इतने सारे सरप्राइजेस हैं, और जहां हम सोच नहीं सकते हैं वहां पे ये किरदार वो लेकर गए हैं। और हमें कुछ लोग मिले हमारे यूनिट के, जिन्होंने पूरा का पूरा सीजन एक साथ देखा है, तो वो तो बड़े बड़े खुश थे। उनका मानना है कि ये थर्ड सीजन सबसे बेहतर सीजन है। तो बड़ी उत्सुकता है कि लोग इसको कैसे पसंद करते हैं। नया सीजन है तो आपका किरदार पुराना होने के बाद भी क्या नवीनता इस बार दिखाएगा? क्या कुछ उसके साइड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि वो इतने इतने दुख से गुजरा है दो सीजन्स में। पहले सीजन में उसने अपनी औलाद खो दी, तो दूसरे सीजन में उसने अपना पोता खो दिया। लड़की से उसकी बनती नहीं है, तो एक तरह से ये जो फैमिली है, उस फैमिली में अब दो ही लोग बचे हैं, आमेरा गायकवाड़ और पूर्णिमा गायकवाड़, पिता और उसकी लड़की। तो जाहिर है कि जब किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, जब उसे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया, तो नेचुरली वो इंसान बदल सा जाता है और बदलने की कोशिश तो जरूर करता है। लेकिन जो पुराना उसका उसकी चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं रहती हैं, तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैरेक्टर। और आमेरा गायकवाड़ आपको ऐसा ही कॉम्प्लेक्स मिलेगा तीसरे सीजन में। ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता इंटरेस्टिंग। जा ये जो कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मेरी दिलचस्पी कैरेक्टर को समझने में और बढ़ती जा रही है कि कितना बुरा, मतलब कितना ग्रे हो जाएगा और कितना सामाजिक उसमें, क्योंकि राजनेता के बारे में ऐसा आमतौर पे जिस तरह की हमारी धारणा बनी है कि वो अपने बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, और किस तरह का ग्रे शेड उसका उसका नजर आएगा। आ, आ, देखिए, ये जो हम कलर लगा देते हैं, ग्रे है, ब्लैक है, बीच में है, ये है, मेरे ख्याल से वो एक इंसान है। उसका पॉलिटिशियन होना वो तो दूसरी बात है, वो उसका प्रोफेशन है। वो किरदार नहीं है। किरदार तो वो जो आदमी है वो किरदार है। सिर्फ उसका प्रोफेशन है पॉलिटिक्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि किस दिशा में जाता है, इससे भी मतलब ये हम कह दें कि ग्रे में जाता है या ब्लैक में जाता है या व्हाइट में जाता है, पूरी तरह से मैं कहूंगा कि वो नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। जो जो उसके अंदर हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि जो उसने खो दिया है, और अब वो जो चीजों को सही करना चाहता है अपने तरीके से। और कोई भी किरदार ऐसे नहीं बदलता कि मतलब दक्षिण में था अब उत्तर में चला, ऐसे नहीं होता। आखिरकार वो अमेराव गायकवाड़ ही है, लेकिन उसमें वो नेविगेट कर रहा है और ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपनी जगह। जिस तरह की पॉलिटिक्स आपके सीजन में है, पॉलिटिक्स हर जगह है। अगर मैं कहूं कि आपकी निजी लाइफ में और काम को लेकर,
अभी कभी कोई ऐसी पॉलिटिक्स हुई है जो आज आप हमको बता सकते हैं? क्योंकि बात पॉलिटिक्स की हो रही है, तो मैं थोड़ा सा निजी लाइफ से जुड़ रहा हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स जब भी हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं हमें लगता है कि निगेटिव चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपके माँ बाप आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं पहले दिन से। ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिक्स वहां नहीं होता। हमने ये धारणा बना ली है कि पॉलिटिक्स का मतलब है कि कुछ दूसरे के साथ गलत करना। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कई बार करते हैं कि कोई ऐसी चीज होती है कि जो हमें लगता है कि दूसरे को दुख होगा या उसे नहीं बतानी चाहिए या दूसरे तरीके से बतानी चाहिए। जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं कि एक चीज को सही सीधा ना कह के कैसे उसको कोई भी कारण हो कैसे कहें उस चीज को, वो पॉलिटिक्स ही है। वो क्या है? तो ऐसा तो मतलब हर दिन हर क्षण होता रहता है हर एक की जिंदगी में। कोई एक किस्सा आप नहीं सुनाएंगे? नहीं, किस्सा ऐसा मुझे नहीं पता कि क्या कैसे। हाँ, अभी अ- अभी जो आप कह रहे थे कि मेरी और मेरे बीवी की बात आपने सुनी, तो अब वो कहीं अपने काम के लिए बाहर जा रही हैं अपनी शूटिंग के लिए, मैं यहाँ दिन भर मेरे घर पे हूँ। तो हमारा जो स्टाफ है, तो जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछा कि हमारा जो स्टाफ है उसको मैं रोकने के लिए बोलूँ या रुकने के लिए बोलूँ या जाने के लिए कहूँ, तो उसमें वो रुकने के लिए पे जितना जोर था और जाने पे जितना जोर था वो पॉलिटिक्स ही थी। इसे आंसर ये चाहिए उस तरह से। तो हालांकि मैंने हेड उसके तो विपरीत हेडलाइन ये आंसर है दिया, कि वो अलग बात है। हेडलाइन ये है कि बीबी घर में करती है पॉलिटिक्स। जी नहीं, हर कोई करता है। क्यों बीवी करता है, मियाँ क्यों नहीं करता? बिल्कुल मियाँ भी करता है। मियाँ बीवी करते हैं घर में पॉलिटिक्स, ये लाइन है आपकी। बिल्कुल। हमें कहीं पर अतुल कुलकर्णी से मिलते हैं वैचारिक तौर पर या कहीं पर भी? कौन? हमें हमें गायकवाड़ कहीं पर जी भी जी जी। अतुल कुलकर्णी से मिलते हैं? देखिए, हर इंसान में मैं मानता हूं कि हर तरह की चीजें होती हैं। हम में से हर कोई विलन है, हम में से हर कोई हीरो है, हम में से हर कोई कॉमेडियन है। मतलब एक मोटे मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो आ, आ, होता यह है कि जिस तरह से हमारे हमारे विचार हो जाते हैं उस तरह से कुछ चीजें उभर के आती हैं, कभी कभी कुछ चीजें नीचे रह जाती हैं, लेकिन हर इंसान में हर तरह की चीजें होती हैं। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि आमिराव गायकवाड़ और अतुल कुलकर्णी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलती जुलती नहीं है। लेकिन आप एक उसको डाइसेक्ट करके एक छोटा माइक्रो किस चीज को अभी देख रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंडेंट आपकी फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद हालांकि ये इत्तेफाक है क्योंकि आपकी कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण बीते दिनों जो हुआ है वो एकदम ट्रेलर पे दिखता है। जब इस तरह की कोई चीज ट्रेलर पे दिखे जो घटना हो चुकी है और उसके बाद सीरीज आए, हालांकि आपने कहानी पहले लिख ली थी, तो किस तरह का नफा नुकसान भी होता है? मतलब कई लोगों से हमारी दोस्ती होती है, उन नेताओं से जिनकी कहानी कहीं इत्तफाकन मिल रही है। मैं वो भी समझना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो बड़ी चिंता है हमारे जो लेखक हैं उनकी, नागेश कुकनूर और रोहित वाणवलीकर, क्योंकि सब लोग उनका जो क्रेडिट है वो छीन लेंगे। सब लोग ये कहेंगे कि अरे ये तो इससे उठाया है जो अभी अभी हुआ है। जी नहीं। ये उन्होंने बहुत पहले लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ और पहली बार हमारे देश में हुआ है, ऐसा तो है नहीं। ये हमने कई बार देखा है, कई राज्यों में देखा है यही चीज। तो अब तो ये ऐसा हो गया, एक इत्तेफाक है कि इतने नजदीक मतलब हमारी सीरीज आ रही है और इतने नजदीक ऐसा कुछ महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन ये क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है, मैं नहीं समझता कि हमारे लेखक जो हैं उनसे उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका उनके जो एफर्ट्स हैं वो छीन लिए जाने चाहिए। सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3 के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? और अगर उस रूप के बारे में, अवतार के बारे में बता पाए कि यहाँ पर ये होगा ये होगा। बंदिश बैंडिट्स जो सीरीज थी, बंदिश बैंडिट्स अमेजोन पे, तो उसका सेकेंड सीजन हमने अभी अभी खत्म किया, तो वो आएंगे।
हाल ही दिनों में आ जाएगी, कुछ दिनों में। बस एक ही बता रहे हैं आप, बाकी हाँ, बस बंद। अभी अभी वही बताऊंगा जो जो है, देखिए, बता आपको ले पाना पॉसिबल। हाँ, आपको लेकर ना हम लोग भी बहुत सोचते हैं कि अगला हम कहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे। आप कभी ये सोचते हैं कि मुझे अपने कैरेक्टर इस तरह के किरदार निभाने हैं, इस तरह की योजना करनी कि यार ऐसा कुछ काम करूं, कोई बायोपिक करूं आगे, उसके बारे में? देखिए, एक्टर एक ऐसे मुकाम पे खड़ा हुआ होता है कि पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर आता है, बाकी चीजें हो जाती हैं, और बाद में एक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है। तो एक्टर के पास वैसा चॉइस हमेशा रहता नहीं है कि मैंने ये सोचा है तो मैं ये करूंगा। जो हमारे पास चीजें आती हैं उनमें से हम चुन सकते हैं बस। और मेरा हमेशा हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अच्छी जो कहानी है, पहले तो कहानी अच्छी होनी चाहिए, और फिर आपका किरदार आता है, कहानी कहने वाला जो डायरेक्टर है वो आता है। तो लेकिन सबसे पहले अच्छी कहानी मेरे पास आए, यही मेरी ख्वाहिश होती है हमेशा। जाते आते सबसे मुश्किल सवाल पूछूंगा। आपने अब तक जितना भी काम किया है उसमें से तीन वो किरदार जो आपके फेवरेट हैं, वो कौन से हैं? ये सबसे मुश्किल है, मैं जानता हूँ। जी हाँ, और ये इस सवाल का मैं जवाब कभी भी नहीं ढूंढ पाया हूँ। जब मैंने सिर्फ 3 फिल्में की थी तब भी मैं नहीं ढूंढ पाया था कि सबसे कौन सा ये है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है। हाँ। हर किरदार आपको जो दे जाता है, हर स्क्रिप्ट, हर 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 तजुर्बा जो है एक टीम के साथ काम करने का, वो आपको हर बार कुछ अलग अलग चीजें दे जाता है। ये तो हमारी जिंदगी है ना, मतलब आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम सेट पे गुजारते हैं। तो और सक्सेस और फेल्योर से जुड़ जाती हैं चीजें जब फिल्म रिलीज होती है तब। तो लोग उस तरह से चीजों को देखते हैं कि हाँ, ये सक्सेसफुल हुआ तो जाहिर है कि ये उसको पसंद आ गया होगा। तो इसलिए ये बताना या ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो काम उस वक्त मैं कर रहा हूँ, मैंने वो इसीलिए चुना हुआ है मेरी पूरी जिंदगी में, क्योंकि मैं चाहता था उस वक्त कि मैं इसको करूं। ऐसा बहुत ही कम बार हुआ होगा कि मैंने ना चाहते हुए भी वो काम किया। ऐसा बहुत ही कम बार हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एक ख्वाहिश आ, जरूर होती है कि मैं ये करूं, तभी मैं वो काम करता हूँ। ये सवाल तो आपने टाल दिया क्योंकि सच में बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये जी बता दीजिए कि वो मजेदार रोल जो आप कभी नहीं भूल पाते हैं कि ये इस सेट पर या इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मजा आया था मुझे, ये भी मुश्किल है। हाँ, ये भी मुश्किल है, क्योंकि मैं वही कह रहा था कि मजा हम जब कहते हैं तो ऐसा होता है कि आप हंस रहे हैं, मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं तो आपको मजा आया, ऐसा एक होता है। लेकिन मैं बहुत सीरियस काम कर रहा हूँ, उसका भी मुझे मजा आ सकता है ना। तो वही वही सवाल का जवाब तो वही है कि हर फिल्म में अलग अलग चीजें होती हैं, और अलग अलग चीज, और ऐसा भी नहीं होता कि एक फिल्म का एक आप अनुभव बता दें पूरा पूरा, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि उस फिल्म में आप जितने दिन काम कर रहे हैं, उस दिन हर दिन का जो आपका अनुभव है वो अलग होता है। एक ही फिल्म में आपको आधे दिन ऐसे मिल जाएंगे जब आपको बड़ा अच्छा लगा होगा या मजा आया होगा, और आधे दिन ऐसे होंगे जब आपको लगा होगा कि अरे यार मजा नहीं आया। लेकिन अंत में आपने जब फिल्म देखी तो आपको लगा कि अरे यार, सारा तो वर्क कर रहा है, या सारा तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता। ये बड़े टुकड़ों में बटी हुई चीज है फिल्म। एक एक शॉट में, एक एक टेक में बटी हुई होती है फिल्म, और उस टेक को लेते हुए जो हमारा दिन है, उसके जो एक एक पल है उसमें बटी हुई होती है, और ये जो सारे कण हैं उनको बटोर के हम फिल्म बनाते हैं। और इसीलिए ये बड़ा मुश्किल है इन सवालों का जवाब। कोई बायोपिक, या आप तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, महाराष्ट्र की खूब कहानियां हैं जो आपके मन में है कि मुझे ना इसकी ये इस कहानी पे काम करना है, ये किरदार जीना है? नहीं, बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने कहा कि हमारे श्रीना पेंडसे नाम के एक श्रीना पेंडसे एक लेखक हैं। तो तुम्बाड़ से खोत नाम का उनके 2 वॉल्यूम्स हैं ऐसे बड़े। तो वो मुझे बहुत ही, जो उपन्यास है वो बड़ा पसंद है। तो कभी कोई उस पर कुछ बना दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैं उसमें हूँ,
लेकिन वो देखने में बड़ा मजा आ जाएगा। आपका एक क्रिटिक मतलब एक आलोचक जिसको आप अपना हर प्रोजेक्ट चाहते हैं वो देखे और मेरी आलोचना करे और बताए कहाँ पे गलती हुई है उसको लग रहा है और कहाँ पे अच्छा काम किया, वो कौन है? मेरी बीवी, क्योंकि वो मुझे बड़े करीब से देखती हैं, और वो भी क्योंकि खुद एक्ट्रेस हैं, गीतांजलि कुलकर्णी। तो मुझे जरूर ये उत्सुकता होती है कि उन्हें कैसा लगा। हम्म। जाते जाते दर्शकों को किन शब्दों में इनवाइट करेंगे कि वो सीजन 3 देखें सिटी ऑफ ड्रीम्स का? मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने सिटी ऑफ ड्रीम्स का जो पहला सीजन है उसके सारे के सारे एपिसोड फ्री कर दिए हैं। तो बिना सब्सक्रिप्शन के आप जाकर सिटी ऑफ ड्रीम्स का पहला सीजन देख सकते हैं, तो वो जरूर देखिएगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, तो भी आप देख सकते हैं, तो वो जरूर देखिएगा। और मैं जानता हूं कि आप फिर सब्सक्रिप्शन लेंगे और दूसरा सीजन देखेंगे। और 26 तारीख को, 26 मई को सिटी ऑफ ड्रीम्स का तीसरा सीजन आया है। जी, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी थैंक यू। शुभकामनाएं सीजन 3 के लिए और उसके बाद आने वाले दूसरे भी प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच।